नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी एसएससी की पेट परीक्षा 2025 के बारे में। मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, और खास तौर पर एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी जो एकदम ताज़ा जानकारी है उस पर। ये सब हमें sarkariresult.com/IM पर हाल ही में अपडेटेड मिला है। हमारा मकसद है कि इस परीक्षा से जुड़ी हर जरूरी बात को आसान भाषा में समझें, जैसे एडमिट कार्ड कब आया, परीक्षा कब है, पैटर्न क्या होगा, वो सारी बातें जो तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा तो बस कुछ ही दिन में है, 6 और 7 सितंबर को। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे बड़ी खबर पहले, एडमिट कार्ड आ गए हैं? हाँ बिल्कुल। ये कब जारी हुए? ये जारी हुए हैं 1 सितंबर 2025 को। अच्छा। और परीक्षा की तारीख है, जैसा आपने कहा, 6 और 7 सितंबर 2025। हाँ, और इससे पहले वो सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आई थी, है ना? हाँ, वो 27 अगस्त को ही आ गई थी, ताकि लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाए कि उनका सेंटर किस शहर में पड़ेगा। सही। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि पूरी प्रक्रिया कितनी तेजी से चल रही है। हाँ। आप सोचिए, नोटिफिकेशन मई में आया था, हाँ। आवेदन जून में बंद हुए, और अब सितंबर की शुरुआत में ही परीक्षा। ये दिखाता है कि आयोग मतलब एक तय शेड्यूल पर काम कर रहा है, जो कि अच्छी बात है उम्मीदवारों के लिए भी। हाँ बिल्कुल। ये सारी जानकारी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर भी है, तो पारदर्शिता भी है। बिल्कुल। तो अब जब एडमिट कार्ड मिल गया है या मिलने वाला है, तो सवाल उठता है कि परीक्षा होगी कैसी? मतलब ऑनलाइन, कंप्यूटर पर, या फिर पेन पेपर वाली? हाँ, ये अहम सवाल है। स्रोत के मुताबिक ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन, ठीक है। मतलब OMR शीट मिलेगी जिस पर गोले भरने होंगे। अच्छा, वही ट्रेडिशनल तरीका। हाँ, और पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। कितने सवाल होंगे? कुल 100 सवाल, और हर सवाल 1 नंबर का, तो पूरे 100 नंबर की परीक्षा। और टाइम कितना मिलेगा इसके लिए? इसके लिए मिलेंगे पूरे 2 घंटे, यानी 120 मिनट। 120 मिनट में 100 सवाल, सुनने में तो ठीक लग रहा है। हाँ, लगभग 1.25 मिनट एक सवाल के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है ना, वो नेगेटिव मार्किंग वाला। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक कटेंगे, यानी 1/4 अंक गया। सही। तो सिर्फ अंदाजा लगाना महंगा पड़ सकता है। ये जो पैटर्न है ना, ऑब्जेक्टिव, ऑफलाइन, नेगेटिव मार्किंग, ये ऐसी प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए काफी स्टैंडर्ड है आजकल। ये नेगेटिव मार्किंग तो उम्मीदवारों को थोड़ा ध्यान से उत्तर देने पर मजबूर करती होगी। बिल्कुल। इसका मकसद ही यही है कि तुक्केबाजी कम हो, सटीकता और निर्णय लेने की क्षमता भी परखी जाती है। और टाइम मैनेजमेंट भी। 120 मिनट में 100 सवाल, वो भी इस डर के साथ कि गलत न हो जाए। हाँ बिल्कुल, स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। और एक और अच्छी बात यह है कि पेपर दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, ताकि किसी को भाषा की वजह से दिक्कत ना हो। सही। अच्छा, ये तो हुई परीक्षा की बात। अब जरा ये याद करें कि ये परीक्षा दे कौन रहा है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या थी? हाँ, तो इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता मांगी गई थी वो थी सिर्फ 10वीं पास। सिर्फ 10वीं? हाँ, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं या उसके बराबर की कोई योग्यता। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। निश्चित रूप से, यही कारण है कि ये परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। ये यूपी में ग्रुप सी की नौकरियों के लिए एक तरह का गेटवे है। ग्रुप सी मतलब जैसे क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल? हाँ बिल्कुल, इसी तरह के पद। ये योग्यता इसे खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं के लिए बहुत सुलभ बनाती है। और उम्र सीमा क्या थी? उम्र सीमा भी काफी वाइड थी। 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। 18 से 40? हाँ, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए नियमों के हिसाब से छूट भी होती है। तो मतलब काफी बड़ा दायरा कवर किया गया है। जी। तो ये साफ है कि ये परीक्षा बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये पहला कदम है ना? ये फाइनल नौकरी नहीं है। बिल्कुल सही। जैसा नाम ही है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें पास होने के बाद इसमें जो स्कोर मिलेगा उसके आधार पर उम्मीदवार आगे UPSSC की ग्रुप सी भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, तो ये एक तरह की स्क्रीनिंग हो गई। हाँ, आयोग के लिए उम्मीदवारों की छटनी का तरीका, ताकि आगे की प्रक्रिया में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही हों। ठीक है, अब जरा आवेदन प्रक्रिया पर भी नजर डाल लेते हैं। कब हुए थे आवेदन?
आवेदन हुए थे मई-जून में। तारीखें क्या थी? ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई थी 14 मई 2025 को। और आखिरी तारीख? 17 जून 2025। फीस जमा करने की भी यही आखिरी तारीख थी। अच्छा। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो उसे ठीक करने का मौका 26 जून तक था। तो करीब 1 महीने का समय मिला था पूरा। हाँ, लगभग 1 महीना, जो कि स्टैंडर्ड है। और फीस कितनी थी? क्या सबके लिए बराबर थी? नहीं, फीस अलग अलग थी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए थी 185 रुपीज। ठीक है। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 95 रुपीज। और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए? उनके लिए सिर्फ 25 रुपए। ये तो काफी सामान्य फीस स्ट्रक्चर है सरकारी नौकरियों के लिए। हाँ, ये आम तौर पर ऐसा ही होता है। पेमेंट कैसे कर सकते थे? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? हाँ, दोनों ऑप्शन थे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर बैंक जाकर ई चालान से ऑफलाइन भी। सुविधा दी गई थी। जी, तो ये पूरी प्रक्रिया, नोटिफिकेशन, आवेदन, फीस और अब परीक्षा, काफी सिस्टमैटिक लग रही है। हाँ। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत से उम्मीदवारों के मन में घूम रहा होगा। आखिर ये सब क्यों? ये जो ग्रुप सी पद है जिनके लिए पेट पास करना जरूरी है, ये काम क्या करते हैं और सैलरी वगैरह कैसी होती है? हाँ, ये बहुत वैलिड सवाल है। जैसा हमने पहले कहा, ग्रुप सी पद सरकारी मशीनरी की रीढ़ होते हैं। इनमें ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे बहुत से पद आते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। बिल्कुल। सरकार की योजनाओं और कामों को असल में लागू करने में इनका बड़ा रोल होता है। और सैलरी? स्रोत में कुछ आंकड़े दिए हैं। पे स्केल, ग्रेड पे, मूल वेतन। पे स्केल 5,200 से 20,200 रुपए, ग्रेड पे 1,900 रुपए से 2,800 रुपए, मूल वेतन 19,900 से 63,200 रुपए। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। देखिए, सरकारी सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये पे स्केल और ग्रेड पे पुराने सिस्टम के हैं। अब 7वां वेतन आयोग है। आसान भाषा में समझें तो बेसिक पे यानी मूल वेतन पर ध्यान दें। ये जो 19,900 से 63,200 की रेंज दी है, ये शायद अलग अलग ग्रुप सी पदों की शुरुआती और ऊपरी सीमा है बेसिक पे की। अच्छा। लेकिन कुल सैलरी सिर्फ बेसिक पे नहीं होती। हाँ, उसमें भत्ते भी जुड़ते हैं, डीए, एचआरए, टीए। बिल्कुल। महंगाई भत्ता डीए, जो महंगाई के हिसाब से बढ़ता है, मकान किराया भत्ता एचआरए, जो शहर के हिसाब से मिलता है, यात्रा भत्ता टीए, ये सब जुड़कर ग्रॉस सैलरी बनती है। तो मतलब शुरुआत में भी एक ठीक ठाक सैलरी बन जाती होगी। हाँ बिल्कुल। खासकर 10वीं या 12वीं पास की योग्यता वाले पदों के हिसाब से देखें तो एक सम्मानजनक और स्थिर आय होती है। यूपी में ये काफी आकर्षक मानी जाती है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। तो पीईटी पास करना उस स्थिर करियर की तरफ पहला कदम है। सिलेक्शन प्रोसेस को फिर से देखें तो पहले पीईटी, फिर मेरिट, फिर पीईटी स्कोर के आधार पर मेन एग्जाम या स्किल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही है ना? हाँ, प्रक्रिया यही है। पीईटी स्कोर 1 साल के लिए वैलिड रहता है, या जब तक अगला पीईटी ना हो। हाँ, और इसी स्कोर के आधार पर आगे भर्तियों में अप्लाई करना होता है। तो पीईटी का स्कोर बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों पर। परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड डाउनलोड। परीक्षा हो कहाँ रही है? लिस्ट तो बहुत लंबी दिख रही थी। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। यूपी के लगभग सभी बड़े जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। जैसे कुछ नाम बताएं। जैसे आगरा, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और भी बहुत सारे हैं। इतने सारे सेंटर बनाने का मकसद यही होता है कि उम्मीदवारों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, आसानी होने। हाँ, उन्हें समय बचे, पैसा बचे और वो फ्रेश माइंड से परीक्षा दे पाएं। लिस्ट में एक अजीब चीज भी देखी मैंने। कुछ जिलों के नाम एक से ज्यादा बार लिखे हैं। जैसे प्रयागराज 2 बार लिखा है, प्रयागराज और प्रज्ञाराज। सीतापुर 3 बार, सोनभद्र 2 बार। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। हो सकता है ये टाइपिंग एरर हो उस वेबसाइट पर जहां से स्रोत लिया गया है। हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन जिलों में सेंटर ज्यादा हो, अलग अलग जोन हो, तो उन्हें ऐसे लिख दिया गया हो। खैर, उम्मीदवारों को तो अपने एडमिट कार्ड पर जो पता लिखा है बस उसी पर ध्यान देना है। बिल्कुल, एडमिट कार्ड ही फाइनल है। और सबसे जरूरी सवाल, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें? क्या प्रोसेस है? प्रोसेस काफी सीधा और स्टैंडर्ड है। सबसे पहले यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पे जाना है। ठीक है। वहां होम पेज पर ही एडमिट कार्ड या डाउनलोड सेगमेंट जैसा लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके
यूपीएसएससी पेट एडमिट कार्ड 2025 वाले लिंक को ढूंढना है। फिर उस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। वहां अपनी डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि वगैरह। और शायद एक कैप्चा कोड भी। हाँ, वो सिक्योरिटी के लिए होता है। ये सब सही भरने के बाद सबमिट करना है और एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। जी हाँ, अगर डिटेल सही है तो एडमिट कार्ड दिखेगा। अब यहाँ बहुत जरूरी है कि उसे ध्यान से चेक कर लें। क्या क्या चेक करना है? अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सेंटर का पता, परीक्षा की तारीख, समय, सब कुछ। अगर कोई गलती हो तो तुरंत आयोग से संपर्क करना चाहिए। हालांकि आखिरी समय में सुधार मुश्किल होता है। और फिर डाउनलोड करके प्रिंट लेना है। हाँ, डाउनलोड करके सेव करें और उसका साफ प्रिंट आउट जरूर लें, बल्कि 2 कॉपी ले लें। क्योंकि परीक्षा हॉल में प्रिंटेड कॉपी ही ले जानी है। बिल्कुल, मोबाइल में दिखाने से काम नहीं चलेगा। और एडमिट कार्ड के साथ और क्या ले जाना है? एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, ये बहुत जरूरी है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ, आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं। ठीक है। और एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हों उन्हें ध्यान से पढ़ लें, जैसे कौन सा पेन लाना है, क्या नहीं लाना है। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर वगैरह तो बैन होते ही हैं। हाँ, और साथ में कुछ पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना भी अच्छा रहता है, कभी जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत काम की टिप्स हैं परीक्षा वाले दिन की भागदौड़ से बचने के लिए। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक बार फटाफट समेट लेते हैं। यूपीएसएससी पेट 2025 के एडमिट कार्ड upssc.gov.in पर हैं। परीक्षाएं 6 और 7 सितंबर को। ऑफलाइन OMR बेस्ड 100 सवाल, 100 नंबर, 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 अंक। ये यूपी में ग्रुप सी नौकरियों के लिए पहला कदम है। योग्यता 10वीं पास, उम्र 18 से 40 साल। बिल्कुल सही। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे ये अकेली परीक्षा इतनी सारी भर्तियों के लिए एक स्क्रीनिंग टूल का काम कर रही है। ये आयोग के लिए प्रोसेस को आसान और एफिशिएंट बनाता है। हाँ, उन्हें हर बार प्रीलिम्स नहीं कराना पड़ता। और उम्मीदवारों के लिए भी शायद साल में एक बार इस बड़ी परीक्षा पर फोकस करना ज्यादा ठीक होगा। हाँ, ये भी एक पहलू है। खैर, अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हम ये जानते हैं कि ये एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, स्कोर आगे काम आएगा। तो सवाल ये है कि क्या इसमें सिर्फ पास होना काफी है या एक बहुत अच्छा स्कोर लाना ज्यादा जरूरी है? मतलब क्या भविष्य में जब अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकलेंगी तो पीईटी के स्कोर का असर उनके चयन पर भी पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। जैसे क्या ज्यादा स्कोर वालों को बेहतर या मनपसंद पोस्ट मिलने में कोई प्राथमिकता मिलेगी या कट ऑफ से बस थोड़ा ऊपर होना ही काफी होगा? ये एक स्ट्रैटेजी का सवाल बन जाता है उम्मीदवारों के लिए। हाँ, कि सिर्फ कट ऑफ पार करने का सोचें या मैक्सिमम स्कोर लाने का, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।